हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि किसी तरह का अपडेट हो तो मिस न होने दोस्तों, पाए। जो अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि समिति किसे कहते हैं। समिति एक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया गया समूह था और उसमें जो है उद्देश्यों की पूर्ति को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है। संस्था या जो है वो एक तरह से कल्याणकारी होता है और संस्था के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैकाइवर और पेज जो विद्वान है उनके बारे में उनके द्वारा कहा गया कथन पे ध्यान देते हैं कि संस्थाएं कार्य करने के स्थापित स्वरूप हैं, यानी कार्य करने का एक स्थायी स्थापित किया गया स्वरूप है जिसके द्वारा समूह की क्रियाओं की विशेषताएं स्पष्ट होती है। जो समूह का क्रिया है, कार्य है, वो किसके द्वारा स्पष्ट होती है? संस्था के द्वारा। संस्था भी एक आवश्यकता की पूर्ति हमारी करती है, लेकिन क्रिया विधियों नियमों पर आधारित होती है। मानव की आवश्यकताओं का कार्यविधि नियमों द्वारा पूर्ति करने के लिए भी ये बनाई जाती है। मुख्यतया समिति और संस्था में अंतर यह है कि संस्था स्थायी होती है और समिति को हम लोगों ने देखा इस अस्थायी होती है, क्योंकि जैसे कार्य उद्देश्य पूरा होता है वैसे समिति भंग कर दी जाती है, लेकिन संस्था स्थायी होती है। संस्था एक दिन की नहीं है उत्पत्ति, उसकी उत्पत्ति वर्षों या टाइम लग जाता है, अचानक नहीं होता है। इसकी उत्पत्ति को हम समझने की कोशिश करेंगे इस चार्ट के द्वारा कि जब हमारी आवश्यकता होती है तो उस आवश्यकता को हम व्यवहार में लाते हैं। उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम व्यवहारिक संबंधी कुछ आदतें बनाते हैं कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, और जब यही धीरे धीरे आवश्यकता हमारी जनरीति हो जाती है, यानी जनसामान्य में वो व्यवहार व्याप्त हो जाता है, जनसामान्य के द्वारा वो व्यवहार किया जाता है, तो जनरीति हो जाती है। कुछ दिनों चलते चलते जनरीति जो है प्रथा तथा रूढ़ियों में परिवर्तित होती है। प्रथा रूढ़ी को हम समाज में कभी भी उसको हम अलग ढलग नहीं कर सकते हैं, अर्थात उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसे मानना हमारी मजबूरी है, क्योंकि एक तरह से उस समाज का दिया हुआ रूल्स और नियम है। तो प्रथा और रूढ़ियों का हम विरोध जल्दी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये समाज में हमें लगता है कि हमारी इसका विरोध करते हैं तो अवहेलना हो सकती है, समाज द्वारा निष्कासित किए जा सकते हैं। तो प्रथा और रूढ़ी होती है, इसके आगे आगे चलते हैं तो संस्था का निर्माण होता है। अर्थात ये चरण है 1 2 3 4 5 6 चरण में हम जाके देख रहे हैं कि संस्था की उत्पत्ति हो रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इतना होने के बाद कोई भी संस्था स्थायी नहीं होगी। संस्था क्या होगी? स्थायी होगी, क्योंकि काफी समय लग रहा है इसमें। इस तरह से हम एक बार देखें कि आवश्यकता हमारी पूर्ति करने के लिए व्यवहार बनाते हैं और व्यवहार संबंधी कुछ अपने अंदर आदत डालते हैं। फिर वो आदतें जनरीतियाँ हो जाती है, जनसामान्य में फैल जाती है और कुछ दिन बाद इतनी कठोर हो जाती है कि उसे हम पालन करना जरूरी समझते हैं। उसकी यदि हम पालन नहीं करते हैं तो हमारी अवहेलना हो सकती है और ये धीरे धीरे संस्था का निर्माण कर लेती है। तो इस तरह से संस्था एक तरह से कार्य विधियों और नियमों का संगठन है, जिसे हम संस्था कहते हैं। संस्था की विशेषता को थोड़ा सा हम देखेंगे कि संस्था की विशेषता क्या है। इससे बहुत कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी। संस्था की विशेषता यहाँ पे हम देखेंगे तो पहला देखते हैं, संस्था अमूर्त होती है। संस्था अमूर्त होती है। हम लोगों ने समिति में देखा था, समिति मूर्त होती है लेकिन संस्था अमूर्त होती है। पूछा जाता है, बहुत पैरेलल क्वेश्चन बनते हैं कि समिति मूर्त है और संस्था
क्या है? तो संस्था अमूर्त है। संस्था चूंकि कार्य विधियों नियमों से बनती है, मिलकर बनती है, इसलिए कार्यविधि प्रणाली नियम होने के कारण संस्था अमूर्त होती है। दूसरी इसकी विशेषता है कि संस्था स्थायी होती है। संस्था वर्षों वर्षों चलती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, तो संस्था स्थायी होती है। संस्था का विघटन इतना जल्दी नहीं होता है, संस्था चलने रहती है, संस्था समिति की आधार होती है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि संस्था जो होती है, संस्था का प्रतीक होता है या चिन्ह होगा, प्रतीक या चिन्ह, कोई ना कोई इसका प्रतीक होगा। जैसे विद्यालय है तो विद्यालय का हम लोगों ने प्रतीक देखते हैं, इसी तरह से कोई चर्च है तो उसका प्रतीक है। तो तमाम तरह की जो संस्थाएं होती है उसका कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह होती है। और संस्था अनौपचारिक और औपचारिक दोनों तरह की होती हैं। संस्था जो है औपचारिक भी हो सकती है, अनौपचारिक भी हो सकती है। संस्था औपचारिक भी हो सकती है और या अनौपचारिक भी हो सकती है। अनौपचारिक भी हो सकती है। पांचवी इसकी विशेषता है, संस्था सार्वभौमिक भी होती है। संस्था सार्वभौमिक होती है अर्थात सभी जगह पाई जाती है। संस्था सार्वभौमिक होती है। संस्था कोई एक ही जगह पे नहीं पाई जाती है, पूरे विश्व पूरे समाज में पाई जाती है, इसलिए सार्वभौमिक होती है। इस तरह से संस्था की विशेषता हम लोगों ने देखा कि संस्था अमूर्त है, संस्था स्थायी है, संस्था का प्रतीक या चिन्ह है, संस्था औपचारिक या अनौपचारिक भी हो सकती है, संस्था सार्वभौमिक होती है। तो इस टॉपिक में हमने कवर किया कि संस्था किसे कहते हैं, संस्था की जो निर्माण है वो किन द्वारा होता है उनको हमने बताया, फिर हमने संस्था की विशेषता पर कवर किया। इस तरह से ये टॉपिक उम्मीद करने के साथ साथ मैं समझ रहा हूँ कि इस वीडियो आपके लिए लाभदायी होगी और इस पे पुनः और आगे भी बनाया जाएगा इस पे वीडियो। आपको ध्यान में देखते हुए धन्यवाद।